हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइडर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर को हम डिनोट करते P से। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू उस सरफेस पे जो फोर्स लगेगी उसका यूनिट एरिया, ये क्या कहलाएगा? प्रेशर। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहां पर एक वॉल है, ओके, और हमारे पास है एक आयरन नेल, ओके, मतलब एक कील है, ओके। यहां से हमने लगाया उसको एक फोर्स F, राइट। तो ये फोर्स लगने से, राइट, फोर्स लगने से ये जो आयरन नील है इस वॉल के अंदर इंटर कर जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि जब हम इस पे फोर्स लगा रहे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? यहाँ पर क्रिएट होगा प्रेशर। क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। प्रेशर के वजह से ही ये आयरन नील इस वॉल के अंदर इंटर कर जाएगा। तो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा? वो प्रेशर बराबर होगा उस पे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ये क्या है? यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया? प्रेशर, ओके। अब यहां देखा जाए तो जैसे कि मान लो यहां पर अगर मैं इस आयरन नेल को घुमा दूं, ओके, मतलब जो पॉइंटेड एंड है वहां से मैं फोर्स लगाऊं और जो फ्लैट एंड है, मतलब फ्लैट जो सरफेस है नेल का, उसको मैं क्या करूं? टुवर्ड्स दी वॉल करूं। तो यहां पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आयरन नेल इजीली वॉल के अंदर इंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया, मान लो यहां का एरिया जो है एंड का ये A1 है और ये फ्लैट सरफेस जो है इसका एरिया A2 है। दोनों में बड़ा कौन है? A1 और A2 में A2 बड़ा है, राइट। मतलब ये फ्लैट सरफेस का एरिया बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये आयरन नेल इजीली वॉल के अंदर इंटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया बढ़ गया, ओके। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर यहाँ पर एरिया इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर गिरेगा ना इस वॉल पर वो कम हो जाएगा, जिस वजह से ये आयरन नील इजीली वॉल के अंदर इंटर नहीं करेगा। तो याद रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे आप, प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ओके। और जितना ज्यादा यूनिट एरिया बढ़ जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहां से अगर उसकी SI यूनिट की बात करें हम, SI यूनिट की, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो यहां से SI यूनिट जो आएंगी प्रेशर की वो क्या आ जाएंगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पास्कल, ठीक है, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं, ओके। अगर हम यहाँ बात करें CGS यूनिट की, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, तो फोर्स को काउंट करेंगे डाइन में। फोर्स की CGS यूनिट डाइन होती है और एरिया की जो SI यूनिट है वो क्या होती है? SI तो मीटर स्क्वायर होती है और CGS होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से CGS यूनिट ऑफ प्रेशर क्या आ जाएंगी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें प्रेशर फाइंड करेंगे, किसी में फोर्स फाइंड करेंगे और किसी में एरिया। चलो, सो मान लो यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। आपको यहां पर फोर्स गिवन है 70 न्यूटन और एरिया गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, और आपको क्या बोला? फाइंड प्रेशर। सो हमने अभी पढ़े प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। यहां पर फोर्स कितना गिवन है? 70 न्यूटन, और यहां पर एरिया कितना गिवन है? 10 मीटर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, मतलब 7/1, मतलब 7 पास्कल। तो ये आ गया हमारे यहां पर प्रेशर, ओके। एक और न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। मान लो यहां पर हमारे पास हमको फोर्स निकालना चाहिए, ठीक है। प्रेशर हमको गिवन है, मान लो कितना 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 12 पास्कल, ओके। और एरिया गिवन है 5 मीटर स्क्वायर,
ओके चलो फोर्स फाइंड करो, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ सॉल्व की, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो पहले। ओके चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देख लो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके प्रेशर कितना गिवन है 12 पास्कल, फोर्स आपको फाइंड करना है और एरिया गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F को अकेला करेंगे तो ये 5 डिवाइड में इधर आकर क्या होगा इक्वल टू के मल्टीप्लाई, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा आपका 12 फायदा 60। इज दैट क्लियर, मतलब फोर्स कितना आ गया आपका यहाँ पे 60 न्यूटन। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर आपको प्रेशर समझ में आया होगा। ओके पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।